अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक्चुअल विजन ग्राफिक्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक दोस्त ने सवाल पूछा कि जब मैं बैनर बनाता हूँ और उस पे कोई लोगो उठाता हूँ मैं नेट से लगाने के लिए, तो उस लोगो के पिक्सल्स वगैरह फटते हैं और वो लोगो सही क्लियर नहीं होता, तो उसका क्या हल है। तो दोस्तों, एक बात तो ये याद रखें कि जो भी आप पिक्चर नेट से उठाते हैं, कोई भी लोगो आप नेट से उठाते हैं, तो लाजमी बात है उसके पिक्सल्स वगैरह फटते हैं और उसके पिक्सल्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं। फिर जब आप उसको बैनर वगैरह पे लगाते हैं, तो जब बैनर प्रिंट होके आता है तो वो जो का लोगो होता है वो बिल्कुल साफ़ नहीं होता, बिल्कुल क्लियर नहीं होता, ब्लर ब्लर होता है। तो जो भी आप नेट से पिक्चर उठाते हैं तो वो ब्लर पिक्चर होती है। तो उसका हल ये है कि जब भी आप नेट से पिक्चर वगैरह उठाएं तो उसको आप ट्रेस करें। अगर वो ट्रेस होने वाली पिक्चर है, यानी आप अगर लोगो उठा रहे हैं तो उसको आप ट्रेस करें। अगर ट्रेस नहीं हो रहा तो उसको आप दोबारा से बनाएं। तो चलें मैं एक आपको सैंपल दिखा देता हूं बना के, उसको ट्रेस करके भी दिखा देता हूं। अगर वो ट्रेस नहीं होता तो उसको मैं आपको दोबारा से बना के दिखा देता हूं। तो चलें हम गूगल की तरफ चलते हैं। इसको कहते हैं कि हमें लोगो चाहिए, कोई लोगो डिज़ाइन। तो यहाँ लोगो डिज़ाइन मैंने लिखा तो ये लोगो इमेजेस में जाएंगे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोगो आ गए हैं। अब हमें जो भी लोगो यहाँ से चाहिए, कोई भी लोगो अगर आपके क्लाइंट को पसंद है तो आप वो लोगो यहाँ से उठाएं। अगर उसकी रेजुलेशन ठीक हो तो वो तो ट्रेस हो जाएगा, लेकिन अगर रेजुलेशन उसकी ठीक नहीं है तो उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा मसलन। तो इसको हम कॉपी करेंगे और अपने कोरल ड्रा में इसको पेस्ट करेंगे। तो अब देखें, जब हम इसको ज़्यादा जूम करेंगे तो अब आपके सामने है इसके पिक्सल्स वगैरह फट रहे हैं। तो अब एक तरीका तो ये है कि हम इसको ट्रेस कर लें, ट्रेस बिट मैप, आउटलाइन ट्रेस क्लिप आर्ट पे हम कर दें ताकि हमारे पास सिर्फ क्लिप आर्ट आए, बाकी बैकग्राउंड वगैरह हमारे पास ना आए। ओके कर देते हैं इसको। ओके किया हमने। अच्छा, अब देखें हमारे पास जो वेक्टर फाइल है वो हमारे पास आ गई है और सही तरीके से आई है। अभी देखें हम इसमें कोई भी तब्दीली वगैरह कर सकते हैं। अब देखें इसमें हम तब्दीली नहीं कर सकते, इसको जब हम जूम करते हैं तो इसके पिक्सल्स वगैरह फट रहे हैं, लेकिन जब इसको हम जूम करते हैं तो इसके पिक्सल नहीं फट रहे क्योंकि हमारे पास वेक्टर फाइल में ये फाइल आ गई है। अब देखें इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ वगैरह होगी तो उनको हमने बेहतर से बेहतर बनाना है। तो हमने सबसे पहले तो कंपनी का नाम डिलीट कर देना है क्योंकि इधर हमने अपनी कंपनी का नाम लिखना है। तो अब यहाँ हम खाने बना लेंगे अपने हिसाब से अच्छे से, चूँकि ये खाने तो ठीक नहीं है। ये खाने हमने बना लिए, इधर भी बना लेंगे नीचे, ठीक हो गया। ये भी हमने कर लिया है काम। इसको हम जो बैकग्राउंड में था वो हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। वो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी कलर्स वगैरह करना चाहें कर सकते हैं। इसको भी हम डिलीट करके इधर भी यही वाली खिड़कियाँ ले आएँ। बाकी अगर आप देखें कहीं भी आपको गलती नज़र आती है लोगों में तो आप शेप टूल की मदद से उस लोगों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो एक तरीका हो गया हमारा ट्रेस करने का। मसलन मैं इधर नाम लिख देता हूँ एक्चुअल विजन। धरण आपका जो कस्टमर है, आपने उसी की कंपनी के लिए लोगो बना रहे हैं तो आपने लाजमी बात है उसी का नाम लिखना होगा। मैं वैसे ही अपनी कंपनी का नाम लिख रहा हूँ, तो बाकी आपका जो कस्टमर होगा आपने उसी का नाम लिखना होगा यहाँ। ये बाकी कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ, आप इसमें ग्रेडियंट कलर भी डाल सकते हैं, कोई भी आपको पसंद हो तो वो डाल सकते हैं। एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया कि हमने ये लोगो बना लिया, इस पे इतनी मेहनत नहीं हुई, हमने जस्ट ट्रेस किया और लोगो हमारे सामने आ गया। दूसरा ये है कि अगर आपने ट्रेस किया है लेकिन वो लोगो आपके सामने सही तरीके से नहीं आ रहा, यानी आपने लोगो जो लिया है तो वो बहुत ही ब्लर लोगो लिया है, तो वो आपके पास सही नहीं आ रहा, तो उसका क्या हल है। उसका फिर हल यही है कि आप दोबारा से उसको बनाएंगे। मतलब मैंने ये 2 पॉइंट लाइन टूल लिया और इसकी मदद से मैं लोगो बनाने लगा हूँ। जिस तरह ये बना हुआ है इसके ऊपर मैं लाइनें वगैरह खींच के तो वो मैं लोगो बना रहा हूँ। तो इससे ये है कि आपका लोगो अच्छी तरीके से बन जाएगा और आप अगर आसान लोगो है तो वो जल्दी से जल्दी बना भी सकेंगे। अब देखिए जिस तरह मैं बना रहा हूँ तो आप भी इसी तरह बना सकते हैं। लेकिन अगर लोगो की रेजुलेशन हाई है तो पहले तो आप कस्टमर को यही कहें कि इसकी रेजुलेशन हाई नहीं है, उसको पहले मुतमईन करें कि भाई ये जो लोगो आपने सेलेक्ट किया है इसकी रेजुलेशन हाई नहीं है, तो आप लिहाजा और कोई लोगो सेलेक्ट करें या उसको बोले मैं अपने हिसाब से आपको लोगो बना के देता हूँ। तो जब आप अपने हिसाब से लोगो बना के देंगे उसको, तो फिर आप अपने हिसाब से लोगो सेलेक्ट करें जिसकी रेजुलेशन हाई हो, तो उसमें आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। वो जस्ट आप ट्रेस करेंगे तो लोगो
वो आपके सामने पूरा का पूरा बन के आ जाएगा। अब इसमें देखें मेहनत करनी पड़ रही है काफ़ी, तो चलें वो मेहनत भी हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया, क्योंकि ये आसान लोगो है तो इस वजह से ये जल्दी से जल्दी हमारे पास बन रहा है। अब देखें इसका ये बना के हम तो यहाँ से इसको स्क्यू कर लेंगे। अब इसी की हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, इसी को ये वाला हम लेके तो यहाँ हम इसको कर्व करके तो अब हम ये जो शेप टूल है वो इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास बन गए हैं शेप। अब हम यही वाले कॉपी करके तो इधर ही पेस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ जिस तरह हमने पहले उसमें बनाए थे तो हम यहाँ भी वो बना सकते हैं। अब देखें दोस्तों, ये जो हमारे पास लोगो था वो बनाया हमारे पास बन गया है। ये सिर्फ इसका स्केच बना है। अब हमने इसमें कलर्स वगैरह करने हैं अपने हिसाब से, जो हमें कलर पसंद है हम वही कलर इसमें कर देंगे। बाकी मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आपको जो कलर पसंद हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आपको जो कलर्स वगैरह पसंद हो तो वो आप कर सकते हैं। कलर वगैरह भर के इसकी आउटलाइन हम ख़त्म कर देंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से लोगो बना हुआ आ जाएगा। इसके नीचे हम कोई भी कंपनी का नाम वगैरह मेंशन कर सकते हैं। तो देखें दोस्तों, अब हमने सिर्फ ये वाला लोगो लिया था, इसके पिक्सल फट रहे थे, हम बैनर में लगा रहे थे तो इसके पिक्सल फट रहे थे। फिर हमने ट्रेस किया तो हमारे पास ये वाला लोगो आ गया। इसकी ये मतलब वेक्टर फाइल में हमारे पास आ गया, इसके पिक्सल बिल्कुल नहीं फट रहे। अगर हमारे पास ये भी लोगो ना आए तो हम दोबारा से इसको बना सकते हैं इसी पे रख के, तो इसी तरह हम लोगो वगैरह बना सकते हैं और ये भी बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने लोगो बनाने का तरीका सीखा होगा और ट्रेसिंग का तरीका भी आपने सीखा होगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।